राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे चैनल पर पौष मास मातम की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यानी 14 जनवरी मंगलवार से हिंदू कैलेंडर का 11 चंद्रमाह यानी माघ माह का महीना प्रारंभ हो चुका है और जिसकी समाप्ति 12 फरवरी बुधवार को माघ पूर्णिमा के दिन होगी। और इस बार माघ का महीना बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ यानी पुनर्वस और पुण्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग के साथ प्रारंभ हो रहा है। तो आप माघ मास के पहले दिन जितना हो सके जप तप ध्यान साधना धार्मिक कार्य करें। जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार वह आप कर सकते हैं। माघ मास के जो विधि नियम हैं, यदि आप प्रारंभ करना चाहते हो तो आज पहले दिन से ही माघ मास के नियमों का भी संकल्प लेकर आप प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि हर दिन नियम से भगवान की कथाएं सुनने का नियम ले सकते हैं, दान देने वाली वस्तुओं को दान दे सकते हैं, तुलसी पूजा का, या फिर आप कोई व्रत पहली बार प्रारंभ करना चाहते हैं तो भी आप नियम लेकर संकल्प लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। तो कुछ भी आप काम कर सकते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज मकर संक्रांति भी है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से माघ मास मातम्य की कथाएं सुनें। और उससे पहले बहुत ही कम शब्दों में हम जान लेते हैं माघ का महीना इतना पवित्र क्यों है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में माघ मास का महत्व किस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो देखिए, माघ महीने का जो नाम है वो है मघा नक्षत्र होने के कारण ऋषि मुनियों ने इसका नाम मार्ग रखा है। माघ मास को भगवान श्री कृष्ण के माधव नाम से भी जाना जाता है। और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना ज़्यादा तीर्थ स्नान दान और पूजा पाठ की जाए तो उसे जाने अनजाने में भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास में जब हम दान का विशेष महत्व है। इस महीने में सूर्योदय से पहले नहाने के तरह के अलग अलग उपाय मिलते हैं, अलग अलग आपको पुण्य मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विष्णु स्तोत्र पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। माघ के महीने में भगवान विष्णु के वासुदेव रूप की पूजा करनी चाहिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस माघ में सूर्य नारायण के रूप की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि इस पवित्र मास में भगवान कृष्ण और शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा में तिल के तेल का दीपक लगाने से शारीरिक कष्ट नहीं होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि माघ महीने के दौरान मंगलवार और गुरुवार का व्रत करने से विशेष फल मिलता है। गंगा जल और तिल डालकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो हर दिन नियम से किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। और इस महीने में तांबे के बर्तन में तेल भरकर किसी योग्य व्यक्ति को दान में देना चाहिए। माघ महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख व्रत और त्योहार इस माघ की सकारात्मक को और बढ़ाते हैं, जैसे कि सकट चौथ, नवरात्रि, बसंत पंचमी, एकादशी, छठ तिला और जया एकादशी, मौनी अमावस्या और माघ पूर्णिमा। इन शुभ अवसरों पर स्नान दान करने की परंपरा है। ऋषि मुनियों की बनाई इन परंपराओं से अपनी प्रेम सहयोग और त्याग दया और खुशी की भावना बढ़ती है। इसलिए तो हमारे सनातन धर्म में हर मास का विशेष महत्व बताया गया है। अब प्रारंभ करते हैं आज माघ मास के मातम्य के पहले अध्याय की कथा। उससे पहले आज आपको सुनाते हैं भगवान के एक डाकू भक्त की कथा। भगवान की भक्ति तो ऐसी है कि भगवान जिसे अपना भक्त चुन लेते हैं, चाहे वह डाकू हो, निर्धन हो, हत्यारा हो या कोई भी पापी क्यों न हो। यदि उस पर भगवान की दया होती है तो उसका जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है, यह आप जानेंगे आज इस कथा को सुनकर। डाकू भगत सिंह की कथा जिसे आप पूरा सुने बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा।
बहुत समय पहले की बात है। एक धनी गृहस्थ के घर भगवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की रात्रि का समय। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। वे बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों का मधुर कंठ से गान भी करते। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पद गाया। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहार की चिंता और शरीर की सुधि भूलकर भगवद में मस्त हो गए। बहुतों के शरीर में रोमांच हो गया, कितनों की आंखों में आंसू छलक आए, सभी तन्मय हो रहे थे। उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया और चुपचाप धन रत्न ढूंढने लगा। परंतु भगवान की ऐसी लीला कि बहुत प्रयास करने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह जिस समय कुछ न कुछ हाथ लगाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, उसी समय उसका ध्यान एकाएक कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज ऊंचे स्वर से कह रहे थे। प्रातःकाल हुआ। पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति और अरुण की लालिमाएं रंग आईं। उस समय ब्रज की झांकी अलौकिक हो रही थी। गौएं और बछड़े सिर उठा उठाकर नंद बाबा के महल की ओर संत दृष्टि दृष्टि से देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्री सुदामा, वसुदामा आदि ग्वाल वालों ने आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम बड़े प्रेम से पुकारा, हमारे प्यारे कन्हैया आओ ना, अब तक तुम सो ही रहे हो। देखो गौएं तुम्हें देखे बिना रमा रही हैं। हम कभी से खड़े हैं, चलो वन में गौएं चराने के लिए चलें। दाऊ दादा, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? इस प्रकार ग्वाल वालों की पुकार और जल्दी देखकर नंद रानी ने अपने प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर से पुकार पुकार कर जगाया। फिर मैया ने स्नेह से उन्हें माखन मिश्री का तथा भांति भांति के पकवानों का कलेव करवाकर बड़े चाव से खूब सजाया। लाखों करोड़ों रुपए के गहने, हीरे जवाहर और मोतियों से जड़े स्वर्ण अलंकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मणियां जगमगा रही थीं, उनके प्रकाश के सामने प्रातःकाल का उजाला फीका पड़ गया। इस प्रकार भली भांति सजाकर नंद रानी ने अपने लाडले पुत्रों के सिर सूंघे और फिर बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उन्हें विदा किया। इतनी बातें डाकू ने भी सुनी और तो कुछ उसने सुना ही नहीं। अब वह सोचने लगा कि अरे, यह तो बड़ा अनुपम सुयोग है। मैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता रहता हूँ। यह तो अपार संपत्ति हाथ लगने का अवसर है। केवल 2 बालक ही तो हैं, उनके दोनों गालों पर 2-2 चपत जड़ें, नहीं कि वे स्वयं अपने गहने निकाल कर मुझे सौंप देंगे। यह सोचकर वह डाकू धनी गृहस्थ के घर से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने की बाट देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। भगवान के नाम और जयकारे के नारों से आकाश गूंज उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे। प्रसाद बांटने लगा। उधर यह सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों पर कोई ध्यान ही नहीं था। वह तो रह रहकर कथावाचक की ओर देख रहा था। उसकी आंखें कथावाचक जी की गति विधि पर जमी हुई थीं। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी अपने डेरे की ओर चले। डाकू भी उनके पीछे पीछे ही हो लिया। जब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे, तब डाकू ने पीछे से कुछ कड़े स्वर में पुकार कर कहा, ओ पंडित जी, खड़े रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे। वे कुछ डर कर और तेज चलने लगे। डाकू ने दौड़ते हुए कहा, पंडित जी खड़े हो जाओ, यूं भागने से नहीं बच सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है। वे लाचार होकर ठहर गए। डाकू ने उनके पास पहुंचकर कहा, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे थे, उनको
लाखों करोड़ों रुपए के गहनों का वर्णन कर रहे थे। उनका घर कहाँ है? वे दोनों गौएं चराने के लिए कहाँ जाते हैं? आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए। यदि जरा भी टाल मटोल की तो बस देखिए मेरे हाथों में कितना मोटा डंडा है। यह तुरंत आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा, उसका लंबा डंडा, दैत्य सा शरीर, बड़ा ही बलिष्ठ और मजबूत, हाथों में मोटी लाठी है, आंखों से क्रूरता टपक रही है। उन्होंने सोचा, हो न हो यह कोई डाकू है। फिर साहस बटोर कर कहा, तुम्हारा उनसे क्या काम है? डाकू ने तनिक जोर देकर कहा, जरूरत है। पंडित जी बोले, जरूरत? बताने में कुछ अड़चन है क्या? डाकू ने कहा, पंडित जी, मैं डाकू हूँ। मैं उनके गहने लूटना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी अवश्य ही कुछ दूंगा। देखिए, टाल मटोल मत कीजिए, ठीक ठीक बताइए। पंडित जी समझ गए और कहा कि यह ब्रजमूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, तब इसमें डर किस बात का? मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा। लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे डेरे पर चलो, पुस्तक देखकर सब ठीक ठीक बतला दूंगा। डाकू उनके साथ साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ कहा नहीं, पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही चरण कमलों में सोने के सुंदर नूपुर हैं, जो अपनी रुंझुन ध्वनि से सबके मन को मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण, पीत वर्ण का और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी सोने की करधनी शोभायमान है। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्णहार, हृदय में कौस्तुम बड़ी झलमला रही है। ऐसी मणि जगत में और कहीं कोई नहीं है। कलाई में रत्न जटित सोने के कंगन, कानों में मणि कुंडल, सिर पर मनोहर मोहन चूड़ा, घुंघराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों पर मंद मंद मुस्कान, आंखों से मानो आनंद और प्रेम को बरस रहा हो। श्री कृष्ण अपने अपने कर कमलों में सोने की बंसी लिए हैं, उसे अधरों से लगाए रहते हैं। उनकी अंग कांति के सामने करोड़ों सूर्यों की कोई गिनती नहीं। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला, तोते की सी नुकीली नासिका, कुंद बीज के समान श्वेत दांतों की पात, बड़ा लुभावना रूप है। अजी, जब वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े होते हैं, देखते देखते नेत्र तुम ही नहीं होते। बांके बिहारी श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी राधे राधे की मधुर तान छोड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर उनके सुनने के लिए दौड़ आते हैं। यमुना के तट पर वृंदावन में कदम्ब वृक्ष के नीचे प्रायः उनके दर्शन मिलते हैं। बनमाली श्री कृष्ण और हलधारी बलराम। डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी, सब गहने मिलाकर कितने रुपए के होंगे? पंडित जी ने कहा, ओह, इसकी कोई गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा। डाकू, तब क्या जितने गहनों के आपने नाम लिए हैं उनसे भी अधिक हैं? पंडित जी, तो क्या संसार की समस्त संपत्ति एक ओर और कौस्तुम बड़ी एक ओर, फिर भी कोई तुलना नहीं। डाकू ने आनंद से गदगद होकर कहा, ठीक है, ठीक है, और कहिए वह कैसे हैं? पंडित जी, वह मणि जिस स्थान पर रहती है, सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है, वहाँ अंधेरा रह नहीं सकता। वैसा रत्न पृथ्वी में और कहीं कोई नहीं है। डाकू ने कहा, तब तो उसके दाम बहुत ज़्यादा होंगे। क्या बोले? एक बार भली भांति समझा तो दीजिए। हाँ, एक बात तो भूल ही गया, मुझे किस ओर जाना चाहिए? पंडित जी ने सारी बातें दोबारा समझा दी। डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, मैं शीघ्र ही आकर आपको कुछ दूंगा। यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है ना? मैं एक ही रात में पहुँच जाऊँगा। क्यों? अच्छा है। हाँ हाँ, एक बात और बताइए, क्या वे प्रतिदिन गौएं चराने जाते हैं?
पंडित जी ने कहा, हाँ। और तो क्या, डाकू कब आते हैं? पंडित जी ने कहा, ठीक प्रातःकाल, उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता है। डाकू, ठीक है, मैंने सब समझ लिया। हाँ, तो अब मुझे किधर जाना चाहिए? पंडित जी, बराबर उत्तर की ओर चले जाओ। डाकू प्रणाम करके चल पड़ा। पंडित जी मन ही मन हंसने लगे। देखो, यह कैसा पागल है। थोड़ी देर बाद उन्हें चिंता हो आई। वह मूर्ख 2-4 दिन तो ढूंढने का प्रयत्न करेगा, फिर लौटकर कहीं यह मुझ पर अत्याचार करने लगा तो, किंतु नहीं, यह बड़ा विश्वासी है, लौटकर आएगा तो एक रास्ता और बतला दूंगा। यह 2-4 दिन भटकेगा, तब तक मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनूंगा। इससे पिंड छुड़ाने का और उपाय ही क्या है? पंडित जी कुछ कुछ चिंतित हुए। डाकू अपने घर गया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ गई। वह दिन रात गहनों की बात सोचा करता। चमकीले गहनों से लदे दोनों नयन मन हरण बालक उसकी आंखों के सामने नाचते रहते। डाकू के मन में एक ही धुन थी, अंधेरा हुआ। डाकू ने लाठी उठाकर कंधे पर रखी और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वह उत्तर भी उसकी अपनी धुन का था। दूसरों के देखने में शायद वह दक्षिण ही जा रहा हो। इसे इस बात का भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या कांटों पर। चलते चलते एक स्थान पर डाकू की आंख खुली। उसने देखा, बड़ा सुंदर हरा भरा वन है। एक नदी भी कल कल करती बह रही है। उसने सोचा, निश्चय किया कि यही है, परंतु यह कदम्ब का पेड़ कहाँ है? डाकू बड़ी सावधानी के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर कदम्ब पहचानने की चेष्टा करने लगा। अंत में वहां उसे एक कदम्ब मिल ही गया। अब उसके आनंद की सीमा न रही। उसने संतोष की सांस ली और आसपास देखे आंखें दौड़ाईं। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गऊओं के चराने का मैदान भी दिखाई दिया। हरी हरी धूप रात के स्वाभाविक अंधेरे में धूल मिल गई थी। फिर भी उसके मन के सामने गऊओं के चरने और चराने वालों की एक छटा छिटक ही गई। अब डाकू के मन में एक ही विचार था, कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। वह एक एक क्षण सावधानी से देखता रहा और सोचता कि आज सवेरा होने में कितनी देर हो रही है। ज्यों-ज्यों रात बीतती, त्यों-त्यों उसकी चिंता, उद्वेग, आग्रह, आकुलता बढ़ती जाती। वह कदम्ब पर चढ़ गया और उसने देखा कि किसी ओर उजाला तो नहीं है, कहीं से बंसी की आवाज़ तो नहीं आ रही। उसने अपने मन को समझाया, अभी सवेरा होने में देर है, मैं ज्यों ही बंसी की धुन सुनूंगा त्यों ही टूट पड़ेगा। इस प्रकार सोचता हुआ वह बड़ी ही उत्कंठा के साथ वह डाकू सवेरा होने की बाट देखने लगा। देखते ही देखते मानो किसी ने प्राची दिशा का मुख रोली के रंग में रंग दिया। डाकू के हृदय में आकुलता और भी बढ़ गई। वह पेड़ से कूदकर जमीन पर आया, परंतु बंसी की आवाज़ सुनाई न पड़ने के कारण फिर उछलकर कदम्ब पर चढ़ गया। वहाँ भी किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। उसका हृदय मानो क्षण क्षण पर फड़फड़ाता जा रहा था। अभी अभी उसका हृदय बिहर उठता, परंतु यह क्या, उसकी आशा पूर्ण हो गई। दूर, बहुत दूर बंसी की सुरीली स्वर, जैरी लहरी लहरी आवाज़। वह वृक्ष से कूद पड़ा। हाँ ठीक है, बांसुरी ही तो है। अच्छा, यह सुर तो और समीप होता जा रहा है। डाकू आनंद के आवेश में अपनी सुध-बुध खो बैठा और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी बेहोशी दूर हुई, आंखें खुली। वह उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास ही जंगल में एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस मनोहर प्रकाश में दो भुवन मोहक बालक अपनी अंग की अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। गौएं और बाल गोपाल उनके आगे आगे कुछ दूर निकल गए हैं। डाकू ने उन्हें देखा, अभी पुकारा भी नहीं कि मन मुग्ध हो गया। आहा, कैसे सुंदर चेहरे हैं। इनकी आंखों में से तो मानो अमृत बरस रहा है और इनके तो अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे हैं। हाय हाय, इतने नन्हे मुन्ने सुकुमार शिशुओं को माँ बाप ने गौएं चराने के लिए कैसे भेजा? ओह, मेरा तो जी भर आता है। ऐसा लगता है कि इन्हें देखता ही रहूं। इनके गहने उतारने की बात कैसी,
इन्हें तो और भी सजाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूंगा। नहीं नहीं, परंतु इन्हें मारूंगा नहीं। बाबा रे बाबा, मुझसे यह काम न होता। धत तेरे की, यह मोह माया कैसी है। मैं डाकू हूँ, डाकू। बस बस, मैं अभी गहने छीन लेता हूँ। यह कहते कहते वह श्री कृष्ण और बलराम को और दौड़ पड़ा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास पहुंचकर उनका स्वरूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर लुप्त हो गई। पैर लड़खड़ाए और वह गिर पड़ा। फिर उठा, कुछ देर टकटकी लगाए देखता रहा। आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर न मालूम क्या सोचा, हाथों में लाठी लेकर उनके सामने गया और बोला, खड़े हो जाओ, सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। श्री कृष्ण कहने लगे, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दें? डाकू बोला, दोगे नहीं? मेरी लाठी की ओर देखो। श्री कृष्ण बोले, लाठी से क्या होगा? डाकू बोला, अच्छा, क्या होगा? गहना न देने पर तुम्हारे सिर तोड़ दूंगा। और क्या होगा? श्री कृष्ण बोले, नहीं, हम लोग गहने नहीं देंगे। डाकू बोला, अभी अभी मैं कान पकड़ के ऐठूंगा और सारे गहने छीन छान कर तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। श्री कृष्ण बोले, बाप रे बाप, ओ बाबा, ओ बाबा। डाकू ने झपट कर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा, परंतु स्पर्श करते ही उसके सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह अचेत होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब चेत हुआ, तब वह श्री कृष्ण से बोला, अरे तुम दोनों कौन हो? मैं ज्यों क्यों तुम दोनों को देखता हूँ, त्यों त्यों तुम मुझे और सुंदर और मधुर और मनोहर क्यों दिख रहे हो? मेरी आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई हैं। हाय हाय, मुझे रोना क्यों आ रहा है? मेरे शरीर के सब रोए क्यों खड़े हो गए हैं? जान गया, जान गया, तुम दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं हो। श्री कृष्ण बोले मुस्कुराकर, नहीं, हम मनुष्य हैं, हम ग्वाल बाल हैं, हम ब्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू, आहा, कैसी मुस्कान है। जाओ जाओ, तुम लोग गौएं चराओ। मैं अब गहने नहीं चाहता। मेरी आशा, दुराशा, मेरी चाह, आह, सब मिट गई। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के रंग अपने हाथों और भी गहने पहनाऊं। जाओ जाओ, हाँ, एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमलों को तो मेरे सिर पर रख दो। हाँ हाँ, जरा हाथ तो इधर करो। मैं एक बार तुम्हारी दिग्ध हथेलियों का चुम्बन करके अपने प्राणों को तुम कर लूं। ओह, तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर। धन्य धन्य, तुम्हारे मधुर स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत हो रही है। आशा अभिलाषा मिट गई। जाओ, हाँ हाँ, अब तुम जाओ, मेरी भूख प्यास मिट गई। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। मैं यहीं रहूँगा। तुम दोनों रोज इसी रास्ते से जाओगे ना? एक बार, केवल एक क्षण के लिए प्रतिदिन यहाँ आकर मुझे दर्शन देते रहना। देखो, भूलना नहीं। किसी दिन नहीं आओगे, दर्शन नहीं दोगे, तो याद रखो, मेरे प्राण छटपटाकर छूट ही जाएंगे। श्री कृष्ण बोले, अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं? गहने तो नहीं छीनोगे? हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम लोग प्रतिदिन आ सकते हैं। डाकू बोला कि अरे भगवान की शपथ, मैं तुम लोगों को कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार सकता हूँ? ऐसा कोई है जगत में? तुम्हें तो देखते ही सारी शक्ति गायब हो जाती है, मन ही हाथ से निकल जाता है। फिर कौन मारे और कैसे मारे? अच्छा, तुम लोग जाओ। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम्हें हम लोग गहना दे दें तो लोगे? डाकू बोला, गहना? अब गहने का क्या होगा? अब तो कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण बोले, क्यों नहीं? ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं ना। डाकू डाकू बोला, तुम दे रहे हो, तुम मुझे दे रहे हो, अब तो लेना ही पड़ेगा। परंतु तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज होंगे, तुम्हें मारेंगे, तो क्या करोगे? श्री कृष्ण बोले, नहीं नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे न जाने कितने गहने हैं। तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत से गहने दे सकते हैं। डाकू बोला, मैं क्या करूँगा? हाँ हाँ, परंतु तुम्हारी बात टाली भी तो नहीं जाती। क्या तुम्हारे पास और गहने हैं? सच बोलो। श्री कृष्ण बोले, हाँ, नहीं तो
क्या हम बिना हुए ही दे रहे हैं? लो, तुम इन्हें भी ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर से गहने उतार कर देने लगे। डाकू ने कहा, देखो भाई, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरा यह दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथों से बांध दो। किंतु देखो लाला, यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो अब बस एक यही है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को मैं देख लिया करूं और एक बार तुम्हारे चरण तल से अपने सिर का स्पर्श वक करा लिया करूं। श्री कृष्ण बोले, नहीं नहीं, बेमन की बात नहीं है। कैसी बेमन की कैसी बात? तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और गहने देंगे। श्री कृष्ण ने उसके दुपट्टे में सब गहने बांध दिए। डाकू ने गहने की पोटली हाथ में लेकर कहा, क्यों भाई, मैं फिर आऊँगा तो तुम मुझे और गहने दोगे ना? गहने चाहे न देना परंतु दर्शन जरूर देना। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य, गहने भी और दर्शन भी दोनों मिलेंगे। डाकू गहने लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। डाकू आनंद के समुद्र में डूबता उतराता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा और गहनों की पोटली उनके सामने रख दी। बोला, देखिए देखिए पंडित जी, कितने गहने लाया हूँ, आपकी जितनी इच्छा हो ले लीजिए। पंडित जी ने कहा, उसने और गहने देना स्वीकार किया है। पंडित जी यह तो सब देखकर सुनकर चकित रह गए। मैंने जिनकी कथा कही थी उनके गहने लाया हूँ। डाकू बोला, तब क्या देखिए न, यह सोने की बंसी है, यह सिर का मोहन चूड़ामणि। पंडित जी हक्के बक्के रह गए। बहुत सोचा, बहुत विचारा, परंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम हैं, बड़े बड़े योगी, सारे जगत को तिनके तिनके के समान त्याग कर, भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्त्र वर्ष पर्यंत जिनके ध्यान की पेशा करते हैं परंतु दर्शन से वर्जित ही रह जाते हैं, उन्हें यह डाकू देख आया, उनके गहने लाया। ना ना, असंभव है, नहीं हो सकता। परंतु यह क्या, यह चूड़ामणि, यह बांसुरी, ये गहने सभी तो अलौकिक हैं। इसे ये सब कहाँ किस तरह मिले? कुछ समझ में नहीं आता। क्षण भर ठहर कर पंडित जी ने कहा, क्यों भाई, तुम मुझे उनके दर्शन करा सकते हो? डाकू, क्यों नहीं, कल ही साथ चलिए ना। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ केवल उस घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े और दूसरे दिन नियत स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा, एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा मैदान और कदम्ब का वृक्ष भी है। यह ब्रज नहीं है, यमुना नहीं है, पर कुछ वैसा ही है। रात बीत गई। सवेरा होने के पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप नए आदमी हैं, आप किसी पेड़ की आड़ में छिप जाइए, वह कहीं आपको देख कर ना आए तो। अब प्रातःकाल होने में विलंब नहीं है, अभी आएगा। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहा था कि मुरली की मोहक ध्वनि उसके कानों में पड़ी। वह बोल उठा, सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, कितनी मधुर, कितनी मोहक सुनाई दे रही है ना? पंडित जी ने कहा, जी हाँ, कुछ तो सुन रहा हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? डाकू ने कहा, पंडित जी पागल नहीं, जरा ठहरिए, अभी आप उसे देखेंगे, रुकिए, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ कि वह अभी कितनी दूर हैं। डाकू ने पेड़ पर चढ़कर देखा और कहा, पंडित जी अब वह बहुत दूर नहीं है। उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है। वह आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी है, वह है, उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी, मैं तो कुछ नहीं देखता। डाकू, ऐसा क्यों पंडित जी, वह इतना निकट है, इतना प्रकाश है, फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप नहीं देख पाते हैं? अजी, आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ देख पा रहे हैं ना, और उसको नहीं देख पाते? पंडित जी, हाँ भाई, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। देखो, यदि सचमुच वे हैं तो तुम उनसे कहो कि आज तुम जो देना चाहो सब इसी ब्राह्मण के हाथ पर दे दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम डाकू के पास आकर खड़े हो गए। डाकू ने कहा, आओ आओ, मैं आ गया हूँ, तुम्हारी बाट निहार रहा था। श्री कृष्ण कहने लगे, डाकू, नहीं भाई, मैं गहने नहीं लूँगा
और तुमने जो गहने दिए थे वो भी तुम्हें देने के लिए लौटा कर लाया हूँ। तुम अपना सब ले लो, लेकिन भैया ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास कराने के लिए ही मैं इन्हें साथ लाया हूँ। मैं तुम्हारी बंसी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हारी अंकित चितवन चमकते हुए वन को देखता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ, परंतु पंडित जी यह सब देख सुन नहीं रहे। यदि तुम इन्हें नहीं देखोगे तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण बोले, अरे भैया, अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। बूढ़े विद्वान अथवा पंडित हैं तो क्या हुआ, डाकू नहीं। भाई मैं बलिहारी जाऊं तुम पर, उनके लिए जो कहो वही कर दूं, परंतु एक बार इन्हें अपनी बाकी झांकी जरूर दिखा दो। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, अच्छी बात, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ ही स्पर्श करो। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी की दृष्टि दिव्य हो गई। उन्होंने मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर की बाकी झांकियों के दर्शन किए। फिर तो दोनों निहाल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण भगवान की जय। आप लोगों को यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा।